ये जो बातें मैं आपको कर रहा हूँ, ये मैंने कहीं से पढ़ के मैं आपको नहीं बता रहा। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, जो मैंने खुद किया है। मैं चाहता हूँ कि वो आप लोगों को भी बताऊँ। और लोग जो है मेरे पास आते हैं, सर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने ऐसे-ऐसे तरीके से करनी है। तो मेरा पर्सनली दिल खफ़ा होता है कि आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोग नुकसान करते हैं तो मैं उसको फ़ील करता हूँ, ठीक है? कि आप कहीं पे मिस्टेक ना कर दें, जहाँ पे आपका लॉस हो। और आप अगर अच्छे तरीके से ग्रो करोगे तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। सो अभी हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में कि आप लोगों ने प्रॉपर्ली लिस्टिंग्स कैसे बनानी है अपने अकाउंट पे। अभी राइट नाउ तो आपके पास कोई अकाउंट नहीं होगा, या जिसके पास होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन अब लेट्स सपोज़ अगर आप लोग लिस्टिंग के फेज़ में आते हैं तो इसके लिए आपके पास अकाउंट का होना मस्ट है, ठीक है? कि आप यानी कि आपका जो सेलर सेंटर है, अब इससे पीछे अगर हम चले जाएँ तो उसमें हमारा था कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी थी, उसके लिए हमें अकाउंट नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है? कौन से अकाउंट? सेलर सेंट्रल अकाउंट हमें नहीं रिक्वायर्ड कि हमारे पास होगा सेलर अकाउंट तो हम उस पे काम कर सकेंगे, ऐसा नहीं था, ठीक है? हम सोर्सिंग करते थे, सोर्सिंग के लिए भी हमें अकाउंट नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है? हमें अकाउंट रिक्वायर्ड है कहाँ पे? जब हम प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, ठीक है? तो ये हमारा एक फाइनल स्टेज भी आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे हम आप समझे कि ये आपका फाइनल स्टेज है, ठीक है? जहाँ पे आप लोग प्रोडक्ट को कंप्लीटली फाइनलाइज़ कर लेते हैं कि अभी इस प्रोडक्ट पे मैंने क्या करना है, ये प्रोडक्ट मुझे रिज़ल्ट देने वाला है, ठीक है? आप इसको वो फेज़ समझ लें, जो आपका हार्ड वर्क था, जो आपने अपना टाइम दिया किसको? प्रोडक्ट हंटिंग को, प्रोडक्ट सोर्सिंग को, तो ये अब उसका आप लोग समझ लें कि फाइनल स्टेज है। अब यहाँ पे होता क्या है, ये भी थोड़ा-सा टेक्निकल है, इसको आपने समझना है, ठीक है? वैसे तो सारा जितना भी प्रोसेस है वो टेक्निकल है, बट अगर आप लोग इसको प्रॉपर्ली एग्जांपल के थ्रू समझोगे, समझने की कोशिश करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही सिंपल है, ठीक है? एंड सेकंड वन, आप इस पे कोशिश किया करें कि प्रैक्टिकल काम किया करें, ठीक है? इस पे आप रिसर्च किया करें ताकि आप लोगों को मज़ीद अपडेट्स मिले, मज़ीद आप लोग इसमें ग्रो करते जाओ। यहाँ पे लेट्स सपोज़ हमने डिस्कस किया था सोर्सिंग तक, ठीक है? कि आप सोर्सिंग फाइंड करते हैं, उनके साथ आप कम्युनिकेशन करते हैं, ब्रांड अप्रूवल्स लेते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो कौन से हैं? वो नेक्स्ट स्टेप ये है कि लेट्स सपोज़ मेरे पास इस ब्रांड का अप्रूवल भी है, ये ब्रांड मुझे अलाउ कर रहा है कि आप अमेज़न पे मेरी प्रोडक्ट सेल करें। अब हमने करना क्या है कि हमने इसकी इनवॉइसेस बनवानी है, ठीक है? जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि आप जब कम्युनिकेशन करते हैं तो उस कम्युनिकेशन में क्या होता है, ठीक है? तो वो कम्युनिकेशन जब आप लोग कर लेते हैं, फिर आप लोगों ने ब्रांड को कहना है कि आपने क्या करना है, आपने इनवॉइस प्रिपेयर करना है, ठीक है? नाउ व्हाट इज़ इनवॉइस? इनवॉइस जो है ये सिंपल इस तरह की इनवॉइस होती है जिस पे प्रोडक्ट की डिटेल्स और उसकी अमाउंट मेंशन होती है। अब लेट्स सपोज़ आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ये इनवॉइस अगर आपके पास नहीं होगी, तो आगे जाके जब अमेज़न आपसे इनवॉइस माँगेगा कि आप मुझे इनवॉइस दें कि ये आपने इस ब्रांड से लिया हुआ है। जब आपके पास उस ब्रांड का इनवॉइस नहीं होगा, तो आप कैसे प्रूव करोगे कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल ऑथेंटिक है और मैंने ब्रांड से लिया हुआ है? ठीक है? आप नहीं प्रूव कर सकते। इसलिए आपके पास आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि अप्रूवल के बाद अगर आप उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, तो आपने उसको कहना है कि ये मेरी क्वांटिटी है, ठीक है? और मैं इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, और आपने क्या करना है कि इतनी-इतनी क्वांटिटी रेडी करनी है, ठीक है? कितनी 50 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे और ब्रांड आपको कितना एमओक्यू दे रहा है। एमओक्यू मीन्स मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है? लाइक ब्रांड कई-कई ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो आपको कहते हैं कि आपने मुझसे $100 बाय करना है, तो फिर आपने 100 ही बाय करना होगा, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग जब इनवॉइस बनवा लेते हैं, अब उसमें होता क्या है? उसमें होता ये है कि आपकी जो बिल टू एड्रेस है, जो आपकी एलएलसी की डिटेल्स होती हैं, उसपे जो आपका एड्रेस होता है, उसको हम कहते हैं बिल टू एड्रेस, ठीक है? वो आप लोगों ने देना है। इसके बाद आप लोगों ने जो है शिप टू एड्रेस मीन्स कि जहाँ पे ये शिप होगा। अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि ये शिप कहाँ पे होगा? मीन्स कि हमारा ये प्रोडक्ट ब्रांड के वेयरहाउस से कहाँ पे जाएगा? वो जाएगा या तो अमेज़न के वेयरहाउस जाएगा, ठीक है? उसमें 2 केसेस होते हैं। या तो जाएगा अमेज़न के वेयरहाउस, या वो जाएगा किसी 3PL थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक हम जिसे कहते हैं, ठीक है? अब ये लोग कौन होते हैं और अमेज़न कौन होता है, ठीक है? जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जाएगा और कैसे जाएगा, वो क्या सिनेरियो होता है? अब इसमें होता ये है कि लेट्स सपोज़ अगर ब्रांड आपको ये कहता है कि या मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, जब आपका ये प्रोडक्ट लेट्स सपोज 50 क्वांटिटी अमेज़न की तरफ जा रही होती है, ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है? अब ये कॉटन में पैक है और ये अमेज़न की तरफ चला गया, अमेज़न के वेयरहाउस। तो यहाँ पे इस पे लगता है एक एफएनएसक्यू लेबल,
ठीक है, कौन सा लेबल लगता है? FNSTU लेबल। तो ये अगर इस प्रोडक्ट पे लगा होगा तो Amazon इसको डायरेक्टली डिडक्ट करेगा कि ये मुबीन खान की इन्वेंट्री मेरे पास आ गई है, जिसकी क्वांटिटी कितनी है? 50 क्वांटिटी है। ठीक है, अगर ये FNSQ लेबल उस पे नहीं लगा होगा तो Amazon को कंफ्यूजन रहेगी कि ये प्रोडक्ट किस बंदे का मेरे पास है, बिकॉज वहां पे थाउजेंड ऑफ शिपमेंट्स डेली बेसिस पे जाती है। तो अब अगर वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता और उसका जो सिस्टम है वो सारा का सारा AI और कंप्यूटराइज सिस्टम है, अगर उस पे आपका ये लेबल नहीं लगा होगा तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करेगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो यानी कि वो मिसप्लेस भी हो सकती है, गुम भी हो सकती है। ठीक है, फिर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ना ही जो है आप प्रूफ कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट मेरा प्रोडक्ट है। तो ये जो है लेबल इस पे मस्ट लगेगा। अब ये लेबल कौन लगा के देगा उस पे हम बात करते हैं। वो लेबल नंबर फर्स्ट आपको लगा के देता है आपका ब्रांड। आपने ब्रांड को कहना है कि क्या आप हमें थर्ड FNSQ लेबल लगा के देंगे प्रोडक्ट्स पे या नहीं लगा के देंगे। जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आप कोशिश करें कि अपने पास एक नोटबुक में नोट डाउन करें। ठीक है, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, क्योंकि ये आगे आपसे भूल जाएंगी। सोर्सिंग में ब्रांड से आप लोगों ने ये कहना है कि आप मुझे लेबल लगा के देते हैं या नहीं देते। लेट्स सपोज आपको ब्रांड कहता है कि हाँ मैं आपको लेबल लगा के देता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने डायरेक्टली शिप करना है Amazon की तरफ, फिर आपको जरूरत नहीं है थर्ड पार्टी की। ठीक है, अब थर्ड पार्टी की आपको कब जरूरत होती है? लेट्स सपोज आपको ब्रांड या सप्लायर आपको कहता है कि मैं आपको लेबल लगा के नहीं दूंगा। फिर आपने क्या करना है कि फिर आप लोगों ने किसी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक को देखना है जो आपको सिर्फ और सिर्फ लेबल की सर्विसेज देते हैं। ठीक है, आपको हर एक प्रोडक्ट पे लेबल लगा के देंगे, तो उनको आप लोगों ने अपनी सर्विस चार्जेस देनी है। लाइक 0.5 सेंट्स में होता है $1/2 जिसको हम कहते हैं, तो वो पर प्रोडक्ट आपसे इतने चार्जेस लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको ब्रांड अलाउ करता है, ब्रांड आपको देता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? एक तो आपका टाइम भी नहीं वेस्ट हो रहा, दूसरा जो है आपका प्रोडक्ट डायरेक्टली अमेज़न की तरफ शिप हो रहा है, आप पे एक्स्ट्रा कॉस्ट भी इतनी ज्यादा नहीं आती, जो शिपिंग की कॉस्ट है। ठीक है, जो आप यहाँ पे सेंड करेंगे तो शिपिंग कॉस्ट भी बच गई, आपका टाइम भी बच गया। ठीक है, लेकिन अगर आपको ब्रांड नहीं करके दे रहा, फिर आपकी मजबूरी है, आपने फिर क्या करना है? 3PL के पास ही जाना है। यहाँ पे ये केस जो है हो गया कि हमें 3PL कौन करके देगा। दोबारा से मैं कह रहा हूँ कि जब आप लोग प्रोडक्ट फाइनलाइज कर लेते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा ये प्रोडक्ट है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, मैं इसकी 50 क्वांटिटी लेना चाह रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों ने कंफर्म करना है कि ये प्रोडक्ट मुझे लेबल कौन करके देगा। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर सेकेंडली आप लोगों ने इनवॉइस बनवानी है। अब इनवॉइस पे बात करते हैं। इनवॉइस जो है ये आपका होता है कि आपके पास एक प्रूफ है कि ये प्रोडक्ट मैंने ब्रांड से लिया हुआ है। अब इसके भी आपके पास दो इनवॉइसेस होती हैं। एक को हम कहते हैं डमी इनवॉइस, जो बिफोर पेमेंट प्रिपेयर होती है। बिफोर पेमेंट मींस के आपने अभी पेमेंट नहीं सेंड की, आप ब्रांड को ये कहते हो कि आप सबसे पहले मुझे इनवॉइस बना के दो। ठीक है, उस इनवॉइस पे उनके जो प्राइसेस होती हैं, जो टोटल आपको दिया हुआ होता है कि ये आपकी कॉस्ट बन रही है प्रोडक्ट की, आप ये चार्जेस जो है हमें सेंड करें। उसको हम कहते हैं डमी इनवॉइस, जिस पे पेड नहीं लिखा हुआ होता। ठीक है, फिर जब आपके पास इनवॉइस आ जाती है, इनवॉइस के बाद फिर आप जो है पेमेंट सेंड करते हैं ब्रांड को। ठीक है, जब आप पेमेंट सेंड करते हैं उसके बाद आपको दूसरी इनवॉइस आती है जिसको हम कहते हैं पेड इनवॉइस। उस पे एक तो पेड भी लिखा हुआ होता है, दूसरा आपकी जो ट्रांजेक्शन ट्रैकिंग आईडीज होती हैं। अब ये ट्रैकिंग आईडीज क्या होती है? इसमें मेंशन हुआ होता है कि हमारे जो लोकेशन है वहां से आपके प्रोडक्ट अमेज़न की तरफ चली गई। ठीक है, तो अमेज़न की तरफ जब जाएगी तो उसका एक प्रॉपर ट्रैकिंग आईडी होगी जिसको आप ट्रैक कर सकते हैं। या आपको वो इनवॉइस में मेंशन किया होगा या आपको अलग से वो ट्रैकिंग नंबर्स भेजेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने लाजमी कंफर्म करनी है। ये मैं आपको बार बार, अगर आपका फिर भी कंफ्यूजन है, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा ये चीजें। ठीक है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। दो इनवॉइसेस बनती है, एक बिफोर पेमेंट, ठीक है, वो रेडी होती है, उससे आप लोगों को आइडिया हो जाता है। अब उसमें होता क्या है कि आपके ब्रांड का लोगो मेंशन होना चाहिए। यहाँ पे लास्ट टाइम मेरा एक आप कह सकते हैं कि किसी ने मेरे साथ कांटेक्ट किया था, उसने एक प्रोडक्ट बाय किया और उसने जिस ब्रांड को कांटेक्ट किया था तो उस ब्रांड में भी उसके अंदर जो है कोई डिस्ट्रीब्यूटर निकल आया। अब जब डिस्ट्रीब्यूटर निकल आया तो उसने जब उसको इनवॉइस दी तो वो इनवॉइस जो है वो किसी अदर स्टोर की थी। मींस कि उस पे जो लोगो मेंशन किया हुआ था वो
उस ब्रांड का नहीं था, वो किसी और का था। जैसे यहाँ पे अगर मैं एमएक्स मेंशन है तो ये किसी ब्रांड का होगा या किसी डिस्ट्रीब्यूटर का होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज ये शीडा का प्रोडक्ट है, तो मैं अगर इसकी इनवॉइस बनाऊंगा तो इस पे ब्रांड का लोगो मेंशन होना चाहिए। सेकेंड वन, यहाँ पे ब्रांड का जो एड्रेस है वो मेंशन होना चाहिए, ब्रांड की ईमेल मेंशन होनी चाहिए, सारी चीजें जो है वो इनवॉइस में होनी चाहिए, ठीक है। इनवॉइस नंबर होगा उस पे। तो ये जब सारी चीजें उसमें मेंशन होगी, फिर ही आप लोगों ने उसको पेमेंट सेंड करनी है, ठीक है। जब आप लोग पेमेंट सेंड करते हैं, फिर आपको एक पेड इनवॉइस आ जाती है जिसपे लिखा हुआ होता है पेड। तो वो पेड, ये दोनों आपने अपने पास सेव करनी है, ठीक है, कि ये हमारी फर्स्ट शिपमेंट है। ये आपने सेव क्यों करना है? बिकॉज आगे जाके अमेज़न आपसे ये रिक्वायर्ड कर सकता है, ये इनवॉइसेस भी। और चाहे आप जितने भी पुराने सेलर्स हो जाओ, आपके पास एक-एक चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए। ये बातें मैं आपको इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत से मेरे पास केसेस ऐसे आए हुए हैं, उनके पास बाद में इनवॉइसेस नहीं होती, ठीक है? तो ये आपने अपने पास रख लेनी है। अब हम मूव ऑन होते हैं कि इसको हमने लिस्ट कैसे करना है। लिस्टिंग के लिए आपके पास सेलर अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब सेलर अकाउंट में आप लोगों ने ये ऊपर जो 3 डॉट्स हैं, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे कैटलॉग, बहुत से ऑप्शंस आपको मिलते हैं कि आपने इन्वेंट्री को अगर मैनेज करना है तो कैसे मैनेज करना है। प्राइसिंग यहाँ से आप देख सकते हैं, आप अपने ऑर्डर्स देख सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स में आप लोग बिजनेस रिपोर्ट जाके देख सकते हैं कि टोटल हमने कितनी कितनी सेल्स की है इस अकाउंट पे। वो मैं आपके साथ एक दिन जो है इस पे भी डिस्कस करूंगा। पेमेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि आपको कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, किस किस प्रोडक्ट का हमें कितना रेवेन्यू मिला है, कितना प्रॉफिट हमने किया है पर प्रोडक्ट। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको पेमेंट से मिलेगी। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में आपका अकाउंट हेल्थ कैसे जा रहा है, आपका अकाउंट, ठीक है। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, अमेजोन मुझसे कुछ रिक्वायर्ड तो नहीं कर रहा। ये सारी चीजें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने फिर देखनी है। लेकिन हम यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे हम जाते हैं। यहाँ पे एक दूसरी बात भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपने ये सुना होगा कि हम लिस्टिंग बनाते हैं, लेकिन लिस्टिंग के भी आपके पास यानी कि ये जो लिस्टिंग हम बनाते हैं, ये हम मी टू लिस्टिंग करते हैं। मी टू लिस्टिंग मींस कि यहाँ पे 6 एफबीएम के और 5 एफबीए के सेलर्स अवेलेबल हैं। इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी ये अमेजोन पे सेल हो रहा है। तो मैं भी चाहता हूं कि मैं अपनी ऑफर आके यहाँ पे अटैच करूं। इसको हम कहते हैं मी टू लिस्टिंग। एक हमारे पास होता है लिस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रोडक्ट अमेजोन पे नहीं है, या इस प्रोडक्ट का मैं क्या करूंगा, मैं कोई इसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज करके, प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा उसकी क्वालिटी को इनहेंस करके मैं अगर इसको बना लूं, ठीक है, मैन्युफैक्चर से, उसके लिए फिर मुझे क्या करना होगा कि अलग से एक लिस्टिंग बनानी होगी। फिर उस लिस्टिंग पे मैंने काम करना होगा, तो उसको हम कहते हैं लिस्टिंग। अब ये जो लिस्टिंग हम बनाने जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं मी टू लिस्टिंग, ठीक है। हम यहाँ पे मी टू कर रहे हैं। तो मी टू के लिए होता क्या है कि यहाँ पे हम लिस्टिंग बनाते हैं। यहाँ पे अमेजोन आपसे क्या मांग रहा है? इंटर प्रोडक्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड। आप एसएन भी दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने अपनी लिस्टिंग बनानी है तो वो यहाँ से बनेगी, ठीक है, ब्लैक फॉर्म से। आपने इस पे क्लिक करना है, इसको आपने स्टार्ट करना है, तो आप अपनी लिस्टिंग्स बना सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली सर्च करेंगे। प्रोडक्ट इमेजेस भी आप दे सकते हैं, प्रोडक्ट आईडी दे सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। लेकिन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरा एसएन नंबर था उसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब हम इसको सर्च करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट दूसरी बात सामने आती है, वो है कि गेटेड और अनगेटेड का। ये जो है एक आप इसको समझ ले कि ये भी आपके लिए थोड़ी बहुत हेडेक क्रिएट करता है। वो कैसे क्रिएट करता है? जब आपका न्यू स्टोर होता है बिल्कुल फ्रेश, तो उस पे अमेज़न कई कैटेगरीज और कई प्रोडक्ट्स जो है वो गेटेड, उन पे गेट लगा हुआ होता है। मींस कि अमेज़न आपको नहीं अलाउ करता कि आप हर एक प्रोडक्ट आके सेल करो, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका अमेज़न आपको कहता है कि आपको अप्रूवल चाहिए, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल गेटेड होते हैं। अमेज़न आपको अलाउ ही नहीं करता कि आप इनको सेल करो। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं अनगेट प्रोडक्ट, ठीक है। अब अनगेट कौन से प्रोडक्ट है? वो ये वाले प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इनकी कंडीशन। अगर मैं न्यू कर दूं तो अमेज़न मुझे क्या ऑप्शन दे रहा है? सेल दिस प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी होता है कि अप्लाई टू सेल। जब मैं अप्लाई टू सेल पे क्लिक करूंगा, फिर आगे मैं जब प्रोसीड करूंगा तो डज नॉट क्वालिफाई, ठीक है। योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई मींस के आपके लिए ये प्रोडक्ट गेटेड है। अब ये प्रोडक्ट मेरे लिए क्या है? सेल दिस प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं इजीली इसकी लिस्टिंग बना सकता हूँ। अब जो सॉफ्ट अप्रूवल्स वाले होते हैं, इनको भी आप गेटेड कह सकते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है ये भी आप लोगों ने समझना है। जो अप्लाई टू सेल वाले होते हैं,
अमेज़न आपको कहता है कि आप मुझे क्या करो कि एक इनवॉइस सबमिट करो। किसकी इनवॉइस सबमिट करो? जिससे आप लोग बाइंग कर रहे हो, सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर या जो है आपका ब्रांड हो गया, ठीक है? अब आप लोगों ने क्या करना है कि उससे वो डमी इनवॉइस बनवानी है, ठीक है? लेट्स सपोज मैंने जो आपको शो किया है, अगर ये प्रोडक्ट आप लोग लिस्ट कर रहे हैं तो इस यही इनवॉइस उठा के आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट फाइल में इसको अपलोड कर देना है। यहाँ पे जितने भी हैं इसको आप टिक कर दें, ठीक है? ईमेल अपना एंटर करें जिस पे आप लोगों को ये अपडेट देगा आपकी प्रोडक्ट जो है वो आप लिस्ट कर सकते हैं। इसको आपने सबमिट कर देना है। जब इसको आप सबमिट करेंगे, अमेज़न की तरफ से आपको अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है? तो जब अमेज़न आपको अप्रूव कर देगा, फिर क्या होगा कि दोबारा से जब आप लोग वही ऐड प्रोडक्ट पे आएँगे, एसएन पुट करेंगे, फिर जब आप लोग कंडीशन न्यू कर देंगे, तो आपके लिए वो प्रोडक्ट सेल दिस प्रोडक्ट में होगा, ठीक है? अगर फिर भी अनगेट नहीं होता, फिर आप लोग दोबारा से अप्लाई करें, 2-3 बार अप्लाई करें, नहीं अलाउ कर रहा, फिर आप उसको स्किप करके दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन हो जाएँ, ठीक है? तो ये सिचुएशन भी आती है। अच्छा, अक्सर ऐसे होता है कि यहाँ पे ये एप्लीकेशन भी नहीं होती, यूर अकाउंट डज़ नॉट क्वालिफाई मीन्स कि आप इस प्रोडक्ट को फिर स्किप करके दूसरे प्रोडक्ट की तरफ चले जाएँ, वो प्रोडक्ट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अब हम लिस्टिंग की तरफ मूव ऑन होते हैं। अब अमेज़न यहाँ पे कह रहा है कि आप अपनी ऑफर अटैच करें। स्टार्ट से मैं आपको कह रहा हूँ कि अमेज़न पे बहुत से सेलर सेल करते हैं, उसमें होता क्या है कि आप डिफरेंट ऑफर्स अपनी अटैच करते हैं। ऑलरेडी 15 सेलर्स या 14 सेलर्स इसको सेल कर रहे हैं, या सॉरी 12 सेलर्स। मैं क्या करता हूँ, मैं एज़ अ 13 सेलर आके यहाँ पे अपनी ऑफर लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? अपनी ऑफर लगा रहा हूँ, ठीक है? अब इसमें सबसे पहले मुझसे माँग रहा है एसकीयू, स्टॉक कीपिंग यूनिट। अब स्टॉक कीपिंग यूनिट यहाँ पे आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इसको अपना नाम देता हूँ, आप अपना नाम दे सकते हैं कि आपको आइडिया हो कि ये प्रोडक्ट मैंने किस नाम से सेव किया था, ठीक है? जब आपके अकाउंट पे बहुत ज़्यादा लिस्टिंग होगी, जब फ्यूचर में आप लोग काम करोगे, आपकी एक लिस्टिंग तो नहीं होगी, आपकी बहुत सी लिस्टिंग्स होगी। आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये मैंने किस नाम से सेव किया था? और ये कस्टमर को शो नहीं होगा, ये आपको अपने अकाउंट में शो होगा सिर्फ, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं इसको देता हूँ कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे कि पाउडर, ठीक है? पाउडर मैंने दे दिया, ये तो मेरा हो गया एसक्यू, ठीक है? ये मैंने इसको दे दिया। अब मैं जब भी अपने अकाउंट में मैंने जाल इन्वेंट्री में जाऊँगा तो वहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया होगा पाउडर, ठीक है? तो मुझे आइडिया होगा कि हाँ, ये वाला प्रोडक्ट मैंने लिस्ट किया था। अब सेकंड वन यहाँ पे फुलफिलमेंट चैनल। अब ये जो है ये अमेज़न ने बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया। पहले बहुत यानी कि प्रोसीजर होता था, लेकिन अभी बहुत शॉर्टकट लिस्टिंग जो है आप लोग बहुत जल्दी बना सकते हो। फुलफिलमेंट चैनल, यहाँ पे 2 ही ऑप्शंस है आपके पास, अमेज़न विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज एंड आई विल शिप। ये तो आप लोगों को पता है कि अमेज़न ही हमें करके देगा जितनी भी सर्विसेज हैं। अगर आप लोग एफबीएम कर रहे हो, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट आप लोग कर रहे हो, फिर आप लोगों ने करना है आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, ठीक है? लेकिन अमेज़न की सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हो, फिर आप लोगों ने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद प्राइसिंग। प्राइसिंग जो है ये आप लोग अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पे क्या प्राइसिंग सिलेक्ट है, ठीक है? अब यहाँ पे $14 प्राइसिंग है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, मैं थोड़ी सी ज्यादा कर दूंगा। उसकी रीजन क्या है? लेट सपोज अगर अमेज़न से ये प्रोडक्ट गुम हो जाती है वेयर हाउस में, ठीक है? क्योंकि इसका एक प्रोसीजर होता है ना, जब ब्रांड के वेयर हाउस से आता है अमेज़न की तरफ तो उसमें टाइम ड्यूरेशन लगता है। अब उस टाइम ड्यूरेशन में अगर ये प्रोडक्ट कहीं पे गुम हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो इस टाइम पीरियड में अमेज़न इसका रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? तो इस वजह से जब आप लोग इसकी प्राइसिंग 30 कर दोगे, ज्यादा प्राइसिंग रखोगे, तो जब अमेज़न के साथ आप लोग आगे जाके आप उस पे क्लेम करोगे डिस्बर्समेंट के लिए, सॉरी रिम्बर्समेंट के लिए, तो फिर अमेज़न आपको इस प्राइस पे रिटर्न करेगा, ठीक है? तो इस वजह से आप कोशिश किया करें कि ज्यादा प्राइस दें, क्योंकि ये आप चेंज कर सकते हो आगे। जब आपकी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस आ जाती है, लाइव हो जाती है, जितने भी यूनिट्स हैं, फिर आप इसकी प्राइस को चेंज कर दो, ठीक है? यहाँ पे कंडीशन आप लोगों ने न्यू सिलेक्ट करना है बिकॉज आइटम जो है आपका बिल्कुल न्यू है, ठीक है? इसको मैं रेडी टू सबमिट कर दूंगा। यहाँ पे लिस्ट एज अ एफबीए। ओके, अब यहाँ पे लिस्ट एज अ एफबीए मैंने कर दिया, ठीक है? मेरी लिस्टिंग जो है यहाँ पे हो गई। अब इसमें मेरे मुझे दो ऑप्शंस दे रहा है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन, लिस्ट एज अ एफबीए एंड लिस्ट एज अ एफबीए एंड सेंड टू अमेज़न। जब आप लोग इसकी शिपमेंट बनाते हो, देखिए लिस्टिंग और शिपमेंट में डिफरेंस है, ठीक है? इसको आपने समझना है। यहाँ पे मैं अगर इसको सिर्फ लिस्ट करना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने करना क्या है कि जब आप लोग इनवॉइस बनाते हैं,
इनवॉइस के बाद आप लोगों ने डायरेक्टली आना है, लिस्टिंग बना लेनी है। ठीक है, आप लोगों ने ये देखना है कि ये प्रोडक्ट लिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जब ये लिस्टिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, फिर उसके बाद आप लोगों ने पेमेंट अपने सप्लायर को या डिस्ट्रीब्यूटर को सेंड कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको लिस्ट एज अ एफबीए करता हूँ। अभी मैं सेंड नहीं कर रहा, अभी मैं शिपमेंट नहीं बना रहा, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सिर्फ वो सिर्फ इसको मैं लिस्ट एज अ एफबीए कर रहा हूँ। अब इसकी मैंने लिस्टिंग बना ली, तो यहाँ पे मेरे पास और भी प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको शो नहीं करवाना चाह रहा इस वजह से। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे ये जो मेरा प्रोडक्ट होगा ये यहाँ पे लिस्ट हो गया होगा। ठीक है, अभी डायरेक्टली ये नहीं होता। ठीक है, इसमें 15 मिनट्स लगते हैं, आपका प्रोडक्ट यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे शो होगा। अच्छा, इसमें अब होता क्या है, इसमें आप ये प्राइसिंग जो है ये तो आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आप प्राइस रखना चाहते हैं। यहाँ पे जब आप लोगों की शिपमेंट आती है, वो कल के सेशन में मैं फिर आपको बताऊंगा कि शिपमेंट्स कैसे बनती है। उसके बाद आप लोगों ने जो मैंने आपको एफएनएसक्यू लेबल्स बताए थे, उसका मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपकी एक लिस्टिंग है, ये दूसरी लिस्टिंग होगी आपकी। ठीक है, इस तरह थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स, जितनी भी आपने लिस्टिंग की होगी। तो यहाँ पे ये आपको कॉर्नर में डॉट शो हो रहा है, आप लोगों ने नीचे आना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है, प्रिंट आइटम लेबल। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट, रिमूवल, सेंड, रिप्लेनिश, आप लोगों ने प्रिंट आइटम लेबल पे आना है डायरेक्टली। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप इसके लिए लेबल जनरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है जितने भी आप लोग जनरेट करना चाह रहे हैं। लेट सपोज अगर मैं 50 एफएनएसक्यू लेबल प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो आप लोगों ने यहाँ पे प्रिंट आइटम लेबल पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ये इसका प्रिंट है। ठीक है, ये इस तरह के लेबल होते हैं जो आपको ये जनरेट करके देता है। अब ये क्या होगा इसका, यहाँ पे जब आप लोग 3PL वालों को सेंड करते हैं या अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सेंड करते हैं, तो वो यहाँ से एक एक को यानी कि कट करके वो आपके एक एक आइटम पे वो प्रिंट करेगा। ठीक है, इन लेबल्स को, ये जो जितने भी 50 मैंने जनरेट किए हैं, ये जब आप लोग अपने सप्लायर को सेंड करेंगे, वो इस पे प्रिंट करके वो जो है यानी कि आपका जो आइटम लेबल था वो हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर आप लोगों से वो मांगता है बॉक्स लेबल। ठीक है, एक आइटम लेबल होता है, एक बॉक्स लेबल होता है। बॉक्स लेबल कल के सेशन में मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि कैसे आपने शिपमेंट्स बनानी है। यहाँ तक हमारी लिस्टिंग कंप्लीट हो गई। अब लिस्टिंग से पहले जितनी भी डिस्कशन थी, जितना भी आप लोगों ने एनालिसिस करनी है, वो मैंने आपको लोगों को बता दिया था। ठीक है, जब आपकी लिस्टिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर आप लोग इजिली अपने जो सप्लायर है उसको आप पेमेंट सेंड कर दें, आपकी इन्वेंट्री जो है वो फिर आप उसको अमेजोन की तरफ शिप करें। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड लिस्टिंग तो आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो अभी जो भी प्रोडक्ट गेटेड है तो उसको डमी जो पेमेंट का जो इनवाइस लेके हम ये कर सकते हैं क्या सर, अनगेट कर सकते हैं पहले, या उसको पेड ही चाहिए? नहीं नहीं, वो तो डमी पे भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ओके ओके। उसके बाद जब अनगेट होने के बाद हम पेमेंट कर सकते हैं सप्लायर को? जी जी, इसी तरह है। हाँ तो ठीक है सर। क्योंकि देखें, वही अगर देखें इस तरह सिचुएशन आती है ना कि अक्सर आप जब इनवॉइस बना लेते हैं, तो कई लोगों को श्योरिटी होती है कि बाद में मैं इसको अनगेट कर दूंगा, लेकिन वो आपके हाँ सर। लिए आगे जाके अब फॉर एग्जांपल अगर वो गेटेड हो गया वो प्रोडक्ट, तो फिर आपकी जो ओके। इन्वेंट्री है वो आपके वेयर हाउस में होगी। ठीक है, आप उसको फिर ना सेल कर सकते हो अमेजोन पे और ना रिटर्न कर सकते हो। तो ये ऐसे केस मेरे पास लास्ट टाइम आया भी था। एक कह रहा था कि सर आप मेरी हेल्प करें, लेकिन मैंने कहा आप कैसे आपकी हेल्प करूं। अब आप ऐसे करें कि आप किसी थर्ड यानी कि ईबे पे आप सेल करें, वॉलमार्ट पे सेल करें। अब इसका यही ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि ब्रांड रिटर्न नहीं ले रहा था और अमेजोन पे प्रोडक्ट गेटेड था। तो उसका फिर ओके आपने फुल जो है कंप्लीट उस पे लिस्टिंग बनानी है अपने अकाउंट पे। उसके बाद जो है हाँ। लिस्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है, फिर आप उसको पेमेंट करें। ये एक सिक्योर वे है हाँ। आपके पास। नहीं नहीं, सही है सर, ये सही है सर। जी। ओके सर। थैंक यू।